जय हिंद। पुनः स्वागत चैनल पर आप सभी देखने सुनने समझने वालों का। और आज का वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों, प्रोफेसरों, रिटायर्ड शिक्षकों और पास आउट हो चुके हैं एमफिल पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए है, जिनका संबंध भारत से है और भारत में भी जिनका संबंध किसी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर किसी डीम्ड विश्वविद्यालय से है। तो वीडियो को देख लीजिएगा और वीडियो को वही व्यक्ति देखिएगा जो किसी मैगजीन में, किसी पत्रिका में अपना लेख या आर्टिकल भेजते हैं या भेज चुके हैं, किसी मैगजीन या पत्रिका में काम करना चाहते हैं या कर चुके हैं, या फिर आप एपीए के पीछे पड़े हुए हैं। एपीए जो कि जॉब के लिए कंसीडर किया जाता है, एकेडमिक के कुछ पॉइंट्स होते हैं। और यदि आप भारत से बाहर किसी मुल्क में रहते हैं और भारत की किसी पत्रिका में लेख, आर्टिकल या पेपर भेजते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इस वीडियो में मैं आपको 4 चीज़ों के बारे में बताऊंगा और इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिएगा जो कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिएगा। और इस पार्ट 1 में मैं आपको बताऊंगा कि यूजीसी के द्वारा मेंबर ऑफ केयर लिस्ट में कौन कौन सी संस्थाएँ शामिल की गई हैं, उसकी पूरी सूची मैं आपको बता दूँगा। और कौन कौन सी स्ट्रीम या डिसिप्लिन को शामिल किया गया है यूजीसी के द्वारा, जिसमें आप अपने पेपरों को पब्लिश करा सकते हैं और भेज सकते हैं। और उसके साथ साथ पब्लिक नोटिस जो आया था 24 नवंबर 2018 को, वह क्या कहता है और ये सारी जानकारियां आप किस वेबसाइट से, किस माध्यम से कर सकते हैं प्राप्त, उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इन 4 चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। अब 2 मिनट के बाद आप ये तय करिए कि वीडियो आपको कितना देखना है और किस प्रकार से देखना और समझना है। और देखने के बाद कोई मन में सवाल समस्या हो तो पूछ लीजिएगा। तीसरी बार मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार शूट किया, कैमरा डिसबैलेंस हो गया। दूसरी बार शूट किया, किसी का फ़ोन आ गया यूट्यूब से किसी फेलोशिप के इन्फॉर्मेशन को लेकर। तीसरी बार कर रहा हूँ शूट और 2 बार तो बोलने के बाद ख़राब हो गया। तो वीडियो देख लीजिए, पहले पार्ट पे चलते हैं। मेंबर ऑफ केयर लिस्ट में किन किन संस्थाओं को शामिल किया गया है और इन संस्थाओं को शामिल करने का उद्देश्य यही है कि यही संस्थाएं यह तय करती हैं कि कौन सा रिसर्च जर्नल शामिल किया जाए इस साल के लिए या आने वाले सालों के लिए। मान्यता यही संस्थाएं देती हैं। कुछ एकेडमिक संस्थाएं हैं, कुछ टेक्निकल संस्थाएं हैं, कुछ साहित्यिक संस्थाएं हैं, कुछ प्रतिष्ठान हैं, कुछ इंस्टीट्यूट हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों के डिपार्टमेंट तो नहीं बल्कि उनकी भी संस्थाएं हैं। कौन कौन सी संस्थाएं हैं नाम सुन लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ फाइल का लिंक वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और जो भी संस्थाओं के नाम मैं आपको बताऊंगा इनको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा कि मेरे बोलने में भी गलती हो सकती है, लेकिन आप क्रॉस चेक कर लेंगे तो आपको लाभ ज़्यादा हो जाएगा। और इन संस्थाओं के अलावा कोई और संस्थान अगर ये कहता है कि हम कोई रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, कोई हम जर्नल चला रहे हैं और यदि 1 अप्रैल 2021 की लिस्ट के अकॉर्डिंग से वह बाहर होती है संस्था, तो अपना पेपर मत भेजिएगा, नहीं तो नुकसान आपको भयंकर होने वाला है। और आज ही नहीं, आपका पीएचडी सबमिट हो चुका हो या आप जॉब में कार्यरत हो, नुकसान तब भी होगा। ठीक है, AIU पहली संस्था है, NAMS दूसरी संस्था है, IASC तीसरी, INSA, NASI, NAE, CCIM, ICAR, ICMR, CSIR, AICTE, AICTE, NCERT, ललित कला अकेडमी, साहित्य अकेडमी, IGNCA, CIIL यानी कि CIIAS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ICHR, ICPR और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च, ICSSR। इन संस्थाओं को, इंस्टीट्यूट को, एकेडमिक को शामिल किया गया है मेंबर ऑफ केयर लिस्ट में। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब स्ट्रीम के बारे में सुन लीजिए कि किस किस स्ट्रीम को शामिल किया गया है। और ये स्ट्रीम याद रखिएगा सभी फील्ड की हैं।
आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से, मैं आपको नाम बता देता हूँ। और चाहे आप स्कोपस के लिए पेपर भेजते हो या वॉब्स के लिए पेपर भेजते हो, यानी कि वेब ऑफ साइंस के लिए भेजते हो, या किसी भी लैंग्वेज से पेपर भेजते हो, टेक्निकल विषय हो, साहित्य का हो या मेडिकल का हो, ठीक है। स्ट्रीम सुन लीजिए आपसे, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर। साइंस, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल साइंस। इसके बाद है सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, लैंग्वेज, आर्ट्स, कल्चर। आर्ट्स अलग है, कल्चर अलग है, और इंडियन लैंग्वेज, इंडियन सिस्टम या इंडियन लैंग्वेज नॉलेज अलग है। इन क्षेत्रों से यदि आपका संबंध और पेपर भेजते हैं, अब मैं जो लिस्ट आपको ओरली बताऊंगा उसको नोट कर लीजिएगा। स्क्रीन रिकॉर्ड के लिए पार्ट 2 बनाया है, उसको देख लीजिएगा कि किस मैगजीन या जर्नल में क्या चीज़ें फर्जी हैं, क्या चीज़ें गलत हैं, जो आपको बताएंगी कि यह मैगजीन या जर्नल गलत है या सही है। और आप यदि पढ़ चुके हैं, क्लेम कीजिए, FIR कीजिए, जर्नल्स के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ठीक है। कैसे करनी है ये आपको तय करना है। और नोटिफिकेशन ये आया है वीडियो का तीसरा बार 28 अप्रैल 2018 को। स्पष्ट कह दिया गया है कौन कौन से मैंडेटरी रिसर्च जर्नल और पेपर हैं जिसको UGC मान्यता देती है। इसके अलावा यदि आप पेपर बाहर भेजते हैं किसी और संस्था में, उसको फ़ायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। संस्थान को जरूर होगा, संस्थान को आपसे पैसे मिलेंगे, आपका रिसर्च पेपर कहीं पब्लिश हो जाएगा, लोग पढ़ भी लेंगे, आपके पेपर की नॉलेज तो लोगों को जरूर मिलेगी, लेकिन लिमिटेड लोगों को मिलेगी और लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगी। क्योंकि ये फेक जर्नल, ये फेक रिसर्च पेपर लाइफ टाइम के लिए मौजूद नहीं रहते हैं, एक लिमिटेड समय के लिए ही मौजूद रहते हैं। क्योंकि हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े 5-6 साल के बाद कि मुझे अपना पेपर पढ़ना है या अपना पेपर किसी को भेजना है देखने के लिए, तो ये पेपर आपको नहीं मिलेंगे वेबसाइट पर, क्योंकि ये फर्जी हैं, ये क्लोन हैं, ये डुप्लीकेट हैं और ये अमान्यता प्राप्त हैं। असंवैधानिक तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन गैर कानूनी, क्योंकि संविधान में इसके लिए जानकारी नहीं है, इसीलिए ये गैर संवैधानिक नहीं है बल्कि गैर कानूनी है, ठीक है। अब चलते हैं लिस्ट को लेकर, मैं खाली नाम बताऊंगा, पार्ट 2 में डिटेल में करेंगे बातचीत, ठीक है। ये लगभग 69 है इसकी संख्या। जी हाँ, फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट मैंने आपको बता दी, UGC ने भी बता दी थी, पुराने वीडियो को देख लीजिएगा। अब फेक जर्नल की बात करते हैं। जब मैं नाम बोलूँगा ना, आप शॉक मत होइएगा, ये बहुत से लोग फेक जर्नल के चक्कर में पड़ चुके हैं। मैं खाली नाम बोलूँगा, क्या गलत है, कैसे चेक करेंगे, कैसे क्लेम करेंगे, उसके लिए वीडियो का सेकंड पार्ट कल या आज आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। शुरू करें, और ये मिक्स है, ठीक है ना, आप इसको अपने सब्जेक्ट के अनुसार बांट लीजिएगा। पहला है आब्रू जर्नल, AABRU जर्नल, आब्रू जर्नल। दूसरा है अधिगम इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिंदी रिसर्च। अगला है अक्षरगंधा जर्नल। अब देखिए, अक्षरगंधा जर्नल, ठीक। आलोचना चक्र जर्नल, फिर है आपका अमुंदी जर्नल, फिर है आपका अरु कुर्धम जर्नल, बंसा जन जर्नल, सिलो एन एनुअल इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ हिस्ट्री, दस्तावेज UGC केयर लिस्टेड हिंदी जर्नल, ठीक है। इसका सही नाम है दस्तावेज, बता रहा हूँ, सही नाम है दस्तावेज, और जो फर्जी जर्नल चल रहा है उसका नाम है दस्तावेज UGC केयर लिस्टेड हिंदी जर्नल। इसकी पहचान कैसे करेंगे आगे बताऊंगा, ठीक है, दूसरे वीडियो में। अगला है DRS रिसर्च जर्नल, फिर है आपका दृष्टिकोण, दृष्टिकोण जर्नल फेक है नहीं है, उसमें क्या फेक है मैं कल बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इतिहास दृष्टि जर्नल, कैमरा नहीं देख सकता हूँ, ठीक है ना, जल्दी पढ़ते हैं नहीं तो लंबा हो जाएगा। जर्नल ऑफ द महाराजा शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, फेक है इसका नाम, ठीक है, नहीं, क्या फेक है। जूनी कयात जर्नल, कला सरोवर, और दूसरा है कला जर्नल ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री एंड कांग्रेस, प्रिंट में है। फिर है कविता रीति जर्नल, लमही जर्नल, लमही नाम की पत्रिका है, ओरिजिनल है, फेक नहीं है, लेकिन लमही नाम का जर्नल कोई कहता है तो फेक है, ठीक है, क्योंकि लमही जर्नल में URL दिया हुआ है, लमही पत्रिका का URL नहीं है, ठीक है। फिर है आपका महानुभाव जर्नल, मुक्ति शब्द जर्नल, निबंध माला, प्रसन्ना भारतीय जर्नल। अगला है प्रवचन जर्नल, प्रवचन तो सभी देते हैं, जर्नल भी निकालिए, प्रवचना जर्नल। फिर है
पूरा कला विद ए यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल, शब्द बोधि, अगला है शब्द बोधि, फिर है सारा देवी इंटरनेशनल जर्नल मल्टी डिसिप्लिनरी, फिर है शब्द जर्नल साउथ एशिया क्रोनोलॉजिकल, ये भी फेक है। जो मैं नाम बता रहा हूँ ना ये मैं फेक बता रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या फेक है इसको मैं बाद में बताऊंगा, याद रखिएगा। क्योंकि एक नाम से दो जर्नल भी हैं, एक सही है एक गलत है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा यदि मैंने शब्द नाम का जर्नल बताया है। वे फेक क्या है उसके अंदर मैं आपको बाद में बताऊंगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखो कॉल आया फिर काटना। फिर है आपका अगला जर्नल साउथ एशिया क्रॉनिकल, फिर है आपका तथापि विद इन ए यूजीसी केयर जर्नल, फिर है आपका टिफन TIFAN, टिफन बोलेंगे तफन बोलेंगे मुझे नहीं पता है, उन्मिलन उत्कल हिस्टोरिकल रिसर्च जर्नल, फिर है आपका वेस्ले जर्नल ऑफ रिसर्च। ठीक, अब अगले जर्नल्स की बात करते हैं दूसरी लिस्ट की। द जर्नल ऑफ जैप्रिक्स, वेफ्रेन अर्ड कस्टोमोलिस, स्ट्रीट जर्नल, साइंस एंड इंजीनियरिंग जर्नल, फिर है आपका स्टडिया रेलेसर यानी कि जर्नल ऑफ द स्टडी ऑफ रिसर्च, फिर है जर्नल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंघानिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबोल्ड रिपोर्ट, पैथ्रोथ जर्नल, पेडियम जर्नल ऑफ रिसर्च, NOVYE मिर रिसर्च जर्नल, लिनो PENSEE नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, जर्नल ऑफ ऑक्सीडन यूनिवर्सिटी, जर्नल ऑफ एक्स यूनिवर्सिटी ऑफ आर्किटेक्चर्स एंड टेक्नोलॉजी, जर्नल ऑफ संघाई जोटिक यूनिवर्सिटी, नाम गलत हो सकता है इसलिए कल का वीडियो देख लीजिएगा, स्क्रीन रिकॉर्ड रहेगा, जर्नल ऑफ नेचुरल रेमेडीसी इनोवेशन, जर्नल ऑफ हॉजरिंग यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी लेटर, जर्नल का नाम है भैया, ये लेटर का नहीं है, हाई टेक्नोलॉजी लेटर्स ये जर्नल का नाम है। ठीक है, ओरिजिनल भी है और फेक भी है। फेक में फेक क्या है बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर है GIS साइंस जर्नल, जैक्सन जर्नल, बुलेटिन ऑफ मॉन्यूमेंट जर्नल, ऑटो रिसर्च जर्नल, ऑटो AUT ऑटो रिसर्च जर्नल 2 बार है, एग्रीमेंट जर्नल, और फिर है अदालिया जर्नल। ये 69 जर्नल्स के मैंने आपको नाम बताए। इसमें क्या फेक है? किसी की वेबसाइट फेक है, किसी का ISSN नंबर फेक है, किसी का ISSN नंबर फेक है, किसी का लैंग्वेज फेक है, यानी कि ओरिजिनल जर्नल मान लीजिए हिंदी में निकल रहा है आपको इंग्लिश में मिल रहा है, तो क्या फेक है, कैसे चेक करेंगे, कैसे कंप्लेंट करेंगे, कल बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। अब उस महाशय से बात कर लेते हैं जो बार बार कर रहे हैं फ़ोन, वीडियो हो रहा है डिस्टर्ब। अपना कमेंट, अपना सवाल, अपनी जिज्ञासा, अपनी उत्तेजना, आपत्ति दर्ज कर दीजिएगा। बहुत सी मैंने गलत भी बातें कही होंगी, क्या गलत कहा मुझे बताइएगा, क्या सुधार करना चाहिए वीडियो में वह बताइएगा, कंटेंट कैसा लगा वह बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा चेक कर लीजिएगा और अपनी ID बना लीजिएगा यूजीसी केयर लिस्ट को, यदि और डिटेल में समझना चाहते हैं, एज अ फ्यूचर भी और एज अ पास्ट भी और एज अ प्रेजेंट काल में भी। जय हिंद, जय भारत।